Good morning students, welcome again to this video. This is Dr. Bharti Gautam और DLED पाठ्यक्रम के Edu01 बाल विकास और इसकी अवस्थाओं की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज की ये वीडियो लेकर मैं आपके सामने। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी सबसे पहली अवस्था शैशवावस्था की, जिसको अंग्रेजी में इन्फेंसी कहते हैं, और हमने ये जाना कि मनोवैज्ञानिकों के अनुसार ये किस अवधि तक शैशवावस्था मानी जाती है। कुछ इसको 5 तक बताते हैं और कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इसको 6 वर्ष तक की अवधि तक बताया है। हमने ये लास्ट वीडियो में ये भी जाना कि कौन कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो इन्फेंट्स में देखने को मिलती हैं, कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं जो विजिबल होती हैं, और इसके अतिरिक्त हमने ये जाना कि व्हाट शुड बी द नेचर ऑफ एजुकेशन ड्यूरिंग दिस स्टेज। एंड इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए शैशवावस्था के बाद की अवस्था यानी कि बाल्यकाल या बाल्यावस्था, जिसको अंग्रेजी में चाइल्डहुड कहते हैं, आज उसके बारे में एक डिस्कशन। तो चलिए शुरू करते हैं बाल्यावस्था के अर्थ एवं परिभाषा से। बाल्यावस्था शैशवावस्था और किशोरावस्था के मध्य की अवस्था है। शैशवावस्था पूर्ण करने के पश्चात बालक बाल्यावस्था में प्रवेश करता है। कोल एवं ब्रूस मनोवैज्ञानिक के अनुसार इस अवस्था को जीवन का अनोखा काल बताया गया है। उन्होंने ये लिखा है कि बाल्यावस्था को समझना सबसे कठिन कार्य है। यह अवस्था बालक के व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। अतः इसे निर्माणकारी काल भी कहा गया है, बिकॉज इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन द पर्सनैलिटी कंस्ट्रक्शन ऑफ अ चाइल्ड। नाउ अकॉर्डिंग टू रॉस, बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल भी कहा जाता है। बाल्यावस्था वैचारिक क्रिया अवस्था है जिसमें बालक अपनी प्रत्येक क्रिया पर विचार करता है। रॉस मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि यह मिथ्या परिपक्वता की अवस्था है, क्योंकि यहाँ पर एक बालक अपने आप को परिपक्व समझने लगता है जबकि वो परिपक्व नहीं होता है। तो इसलिए उसको मिथ्या परिपक्वता का काल रॉस ने कहा है। किलपैट्रिक बाल्यावस्था को प्रतिद्वंद्विता का काल मानते हैं। वो ये कहते हैं कि ये प्रतिद्वंद्विता का काल है। यहाँ पर बालक बालिकाएं एक दूसरे को अपना प्रतिद्वंद्वी समझते हैं, उनसे आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, और इस तरीके से ये प्रतिद्वंद्विता की अवस्था मानी गई है किलपैट्रिक के अनुसार। कुपुस्वामी के अनुसार बाल्यावस्था में अनेक अनोखे परिवर्तन देखे जा सकते हैं। एक बालक जब वो शिशु होता है, शैशवावस्था में होता है, और जब वो दूसरी अवस्था यानी कि बाल्यावस्था में प्रवेश करता है, तब उसके अंतर्गत काफ़ी हद तक चेंजेस आते हैं, और वो चेंजेस जो हैं दे आर वेरी स्ट्रेंज टू हिम, वेरी न्यू टू हिम। तो वो इसीलिए कहा गया है कि बाल्यावस्था में, चाइल्डहुड में जो परिवर्तन है वो बहुत अनोखे होते हैं और जो विजिबल बालकों के अंदर होने लगते हैं। शिक्षा आरंभ करने के लिए यह अवस्था मीन्स चाइल्डहुड स्टेज जो है, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, और इसीलिए इसे प्रारंभिक विद्यालय की आयु कहा गया है, क्योंकि इसी समय एक बालक अपने शुरुआती विद्यालय की वर्षों में होता है और उसको विद्यालय में डाला जाता है, वहाँ पर विद्या ग्रहण करना प्रारंभ कर लेता है। इसलिए इसको प्रारंभिक विद्यालय की आयु कहा जाता है। नाउ कमिंग टू सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चाइल्डहुड स्टेज, कुछ विशेषताएं। सबसे पहले नंबर पे है शारीरिक और मानसिक विकास में स्थिरता, स्टेबिलिटी इन फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट। इस काल में शैशवावस्था की अपेक्षा मानसिक और शारीरिक विकास की गति में स्थिरता आ जाती है। शैशवावस्था में मानसिक और
शारीरिक विकास में अनस्टेबिलिटी होती है, एक बालक के अंदर बहुत जल्दी जल्दी परिवर्तन होते हैं, उसका जो शारीरिक वृद्धि जो है वो काफ़ी हद तक वो चेंज होता रहता है। जो बालक के जन्म के समय था वो उसके अंदर का बहुत चेंजेस थोड़े समय बाद में वो बिल्कुल डिफरेंट दिखने लगता है। लेकिन बाल्यावस्था में आते आते उसमें शारीरिक मीन्स फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट वो स्टेबल दिखाई देता है। इस अवस्था में ऐसा प्रतीत होता है कि मस्तिष्क पूर्ण रूप से परिपक्व हो गया है। परिपक्व मीन्स मैच्योर हो गया है, डेवलप हो गया है उसका ब्रेन। इसीलिए रॉस ने इसको मिथ्या परिपक्वता का काल कहा है। एक बालक समझता है कि वो बड़ा हो गया है, मैच्योर हो गया है, जबकि वो मैच्योर नहीं हुआ होता है। इसलिए इस काल में को मिथ्या परिपक्वता का काल रॉस के द्वारा कहा गया है। नाउ सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक इज यथार्थवादी दृष्टिकोण मीन्स रियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू। बाल्यावस्था में बालक का दृष्टिकोण यथार्थवादी होता है मीन्स रियलिस्टिक होने लगता है। अब बालक कल्पना जगत के वास्तविक संसार में प्रवेश करने लगता है। एक बालक जब शैशवावस्था में होता है, शिशु एक होता है वो, तब वो कल्पना जगत में विचरण करता रहता है। उसकी इमेजिनेटिवनेस वहाँ पर बहुत हद तक दिखाई देती है। लेकिन जैसे ही वो दूसरी अवस्था में यानी कि बाल्यावस्था में प्रवेश करता है तो उसका जो एटीट्यूड है, उसका दृष्टिकोण है, वो थोड़ा रियलिस्टिक हो जाता है। अब वो जो पहले जो इमेजिनेटिव जो वर्ल्ड में रहता था, अब वो रियल वर्ल्ड में प्रवेश करने लगता है। नाउ जिज्ञासा की प्रबलता मीन्स इंटेंसिटी इन क्यूरियोसिटी। जब एक बालक शिशु होता है तो उस समय भी वो काफ़ी हद तक जिज्ञासु होता है। कहाँ, क्यों, कैसे वाले प्रश्न वो बड़ों से ज़्यादा पूछता है। लेकिन ये वाली जो जिज्ञासा है उसकी इस अवस्था में भी काफ़ी प्रबल दिखाई देती है। उसमें वो नवीन वातावरण, क्योंकि उसको अब एक नवीन वातावरण से उसको इंटरैक्ट कर रहा है, घर से बाहर निकल रहा है, एक न्यू एनवायरनमेंट में वो प्रवेश करता है, तो सब वातावरण को वो जानने का प्रयास स्वयं करता है। उसमें स्मरण करने की शक्ति का भी विकास हो जाता है। उसकी जो मेमोरी पावर है वो भी काफ़ी डेवलप होती है। मानसिक योग्यताओं में वृद्धि, उसकी जो मेंटल एबिलिटीज़ हैं उसमें ग्रोथ भी इस अवस्था में दिखाई देती है। मानसिक विकास की तीव्रता के कारण एक बालक तर्क करना प्रारंभ कर देता है। इस अवस्था में एक बालक जिरह करना, बहस करना वाली आदतें उसके अंदर ज़्यादा आ जाती हैं। लॉजिकल थिंकिंग उसके अंदर स्टार्ट हो जाती है। इस अवस्था में प्रत्यक्षीकरण और ध्यान केंद्रित करने की शक्ति का भी विकास दिखाई देता है। नाउ सामूहिक भावना का विकास मीन्स डेवलपमेंट ऑफ कलेक्टिव स्पिरिट। बाल्यावस्था में सहयोग, सहनशीलता आदि गुणों का विकास हो जाने पर बालकों में सामाजिक भावना पनपने लगती है। इस अवस्था में बालक सामूहिक खेलों में रुचि लेना प्रारंभ कर देते हैं, क्योंकि चाइल्डहुड स्टेज में एक बालक जो अभी तक घर में था वो बाहर निकल करके बाहरी वातावरण में उसने प्रवेश किया है, फिर उसके पश्चात वो स्कूल में जा रहा है, तो उसके अंदर इन सभी गुणों का मीन्स सहयोग, सहनशीलता जैसी क्वालिटीज़ का डेवलपमेंट दिखाई देता है। और इसी वजह से उसके अंदर एक सोशल फीलिंग काइंड ऑफ भी पनपने लगती है। और इस अवस्था में वो एक जो कलेक्टिव गेम्स होते हैं वो अपने पीयर ग्रुप के साथ खेलना शुरू कर देते हैं। नाउ रचनात्मक कार्यों में रुचि, इंटरेस्ट इन क्रिएटिव वर्क्स। बाल्यावस्था में रचनात्मक प्रवृत्ति का विकास हो जाता है। इस उम्र में लड़के खिलौने जोड़ने लग जाते हैं और लड़कियां
गुड़िया बनाना प्रारंभ कर देती हैं। मीन्स लड़के और लड़कियों के अपने जो चॉइसेस हो जाते हैं गेम्स के, वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से गेम्स को खेलती हैं। ज़्यादातर लड़के अपने खिलौनों को तोड़ना, उनको जोड़ना, ये सब कार्य वो करते हैं, और लड़कियां अपने गुड़िया खेलने वाले जो गेम्स हैं उनको ज़्यादा खेलना पसंद करती हैं। नाउ संवेगों पर नियंत्रण, कंट्रोल ओवर इमोशंस। इस अवस्था में बालक उचित और अनुचित में अंतर करने लगता है। एक बालक जब अभी शिशु था, शैशवावस्था में था, उसे नहीं पता कि व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ बैड, तो उसको उचित और अनुचित में अंतर नहीं करना आता था। लेकिन इस अवस्था में, बाल्यावस्था में, वो ही कम्स टू नो व्हाट इज़ टू बी डन एंड व्हाट इज़ नॉट टू बी डन। बाल्यावस्था में बालक सामाजिक एवं पारिवारिक व्यवहार के लिए अपनी भावनाओं पर दमन और संवेगों पर नियंत्रण करना, स्थापित करना सीख जाता है। मीन्स आप जो पहले वो अनकंट्रोल्ड था अपने इमोशंस को शो करने में, यहाँ पर उसके अंदर इमोशंस को के ऊपर उसका खुद कंट्रोल दिखाई देता है, और वो अपनी फीलिंग्स को थोड़ा कंट्रोल करना, दमन करना और नियंत्रण करना, स्थापित करना सीख जाता है। नाउ संग्रह प्रवृत्ति का विकास, डेवलपमेंट ऑफ एक्विजिशन इंस्टिंक्ट्स। बाल्यावस्था में संग्रह करने की प्रवृत्ति का विकास होता है, और बालक ज़्यादातर अपने पुराने खिलौने, मशीन के कल पुर्जे, पत्थर के टुकड़े तथा बालिकाएं विशेष रूप से अपनी गुड़िया, कपड़े के टुकड़े वगैरह आदि इकट्ठा करती हुई दिखाई देती हैं। मीन्स क्योंकि उनके अलग अलग इंटरेस्ट हो जाते हैं, उनके जो इंटरेस्ट ऑफ गेम्स हैं वो भी उनकी चॉइसेस अलग हो जाती हैं, इसलिए वो लोग अपने अलग अलग गेम्स खेलते हैं। लेकिन इस अवस्था में एक कलेक्शन करने की टेंडेंसी का विकास होता है, अपनी चीज़ों को खेलना, अपने चीज़ों से, और उनको इकट्ठा करके रखना, ये वाली प्रवृत्ति उनके अंदर विकसित हो जाती है। नाउ प्रतिस्पर्धा की भावना, स्पिरिट ऑफ कंपटीशन। बाल्यावस्था में प्रतिस्पर्धा की भावना आ जाती है। बालक अपने भाई बहन से भी झगड़ा करने लग जाता है। इसके अतिरिक्त उसके जो पीयर ग्रुप है वहाँ पर भी उसके कॉन्फ्लिक्ट्स दिखाई देते हैं। एक फीलिंग ऑफ कंपटीशन उसके पीयर ग्रुप में, इवन उसके सिबलिंग्स के साथ भी उसका कंपटीशन दिखाई देता है। तो इस तरह एक प्रतिस्पर्धा की फीलिंग बाल्यावस्था में बालकों के अंदर आ जाती है। नाउ औपचारिक शिक्षा का प्रारंभ, बिगिनिंग ऑफ फॉर्मल एजुकेशन। इस अवस्था में बालक भाषा विकास के साथ साथ औपचारिक शिक्षा प्रारंभ कर देता है और वह स्कूल जाना शुरू कर देता है। इसके साथ बालक में निरुद्देश्य भ्रमण करने की आदत भी पड़ जाती है। तो इस चाइल्डहुड स्टेज में एक बालक की जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है उसके साथ साथ उसकी जो फॉर्मल एजुकेशन है वो भी शुरू हो जाती है, एंड ही स्टार्ट्स गोइंग टू द स्कूल। और उसके साथ ही वो बगैर बात के इधर उधर घूमने की एक आदत भी बच्चों के अंदर पड़ जाती है। वो इस समय दिखाई देती है। बालक निरुद्देश्य, बिना किसी वजह के वो लोग घूमना ज़्यादा पसंद करते हैं। नाउ अनुकरण की प्रवृत्ति का अधिक विकास, मीन्स देयर इज मच ग्रोथ इन द टेंडेंसी टू फॉलो अदर्स इन चाइल्डहुड स्टेज। बाल्यावस्था में अनुकरण की प्रवृत्ति का विकास ज़्यादा होता है। इस उम्र में चोरी करने और झूठ बोलने की आदत भी पड़ जाती है। इस अवस्था में दिखाई देता है कि एक बालक जो है चीज़ों को हाइड करना सीख रहा है, और बिकॉज इसलिए ये चीज़ें इसलिए आदतें इसलिए हो जाती हैं क्योंकि उनके ऊपर थोड़ी सी एक स्ट्रिक्टनेस और बंदिशें भी बड़ों की तरफ से होती हैं। इसलिए एक बालक चीज़ों को छुपाना, चोरी करना और झूठ बोलने जैसी आदतों का शिकार भी वो हो जाता है। नाउ समलिंग भावना का विकास, टेंडेंसी टू फॉलो सेम जेंडर स्पिरिट। इस अवस्था में समलिंगीय भावना का विकास होता है और लड़कों में नेता बनने की चाह करने लगती है, और इस अवस्था में काम प्रवृत्ति की न्यूनता
पाई जाती है। मीन्स सेक्सुअल इंस्टिंक्ट्स इस अवस्था में नहीं होते हैं और लड़के जो है वो एक लीडरशिप क्वालिटीज़ उनके अंदर आ जाती है एंड दे वांट टू बिकम लीडर्स। सो एक समलिंगीय भावना, सेम जेंडर स्पिरिट इस चाइल्डहुड स्टेज में दिखाई देती है। नाउ बहिर्मुखी प्रवृत्ति का विकास, डेवलपमेंट ऑफ एक्सट्रोवर्ट टेंडेंसी। बाल्यावस्था में बालक के बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास होता है। ब्लेयर और सिम्पसन के अनुसार इस अवस्था में जीवन के बुनियादी दृष्टिकोण और स्थायी आदर्श व मूल्यों का निर्धारण हो जाता है। बाल्यावस्था में बालक की रुचियों में निरंतर परिवर्तन देखा जा सकता है। मीन्स उनकी जो इंटरेस्ट हैं या कि उनकी जो हॉबीज़ हैं उनमें भी निरंतर परिवर्तन हम बालकों के अंदर देखने को मिलता है। आज वो जो बनना चाह रहे हैं कल कुछ वक्त के बाद में हो सकता है कि उनका ये चीज़ भी चेंज हो जाए, उनका एम्स चेंज होने लगते हैं, उनके इंटरेस्ट चेंज हो, रुचियाँ चेंज होती रहती हैं। और यहाँ पर इस अवस्था में जो उनका एटीट्यूड है, जो बुनियादी दृष्टिकोण है, वो और स्थायी आदर्श मूल्यों का निर्धारण भी हो जाता है। यहाँ पर क्योंकि मॉरल वैल्यूज़ इस अवस्था में बालक ज़्यादा उनके अंदर आ जाती हैं और वो उनका निर्धारण भी इस अवस्था में हो जाता है। इसलिए ज़रूरी है एल्डर्स को और पेरेंट्स को प्लस शिक्षकों को कि अच्छी बातों का इनकलकेशन बालकों के अंदर करें, जिससे कि बालकों के अंदर अच्छी आदतों का समावेश हो पाए। So, students, that's all in this video. आज हमने इस वीडियो में बात की अर्थ और परिभाषा इस अवस्था की, मीन्स बाल्यावस्था की अर्थ और परिभाषा के बारे में हमने जाना और द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स इन द चिल्ड्रन ड्यूरिंग दिस स्टेज। आज के लिए बस इतना ही। रेस्ट विल बी इन आवर नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे शिक्षा के स्वरूप की। बाल्यावस्था में किस प्रकार का स्वरूप शिक्षा का होना चाहिए, जिससे कि बालकों को पूर्ण रूप से शिक्षा प्राप्त हो सके और उनका सर्वांगीण विकास हो सके। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू।